बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमने एक नया विभाग शुरू किया, जैसा आपको हम बता चुके हैं, जीवन मंत्र। उसमें हम जीवन के लक्ष्य, जीवन किस तरह जिया जाए, इस तरह के कुछ प्रेरक प्रसंग लाते हैं। आज के हमारे इसका शीर्षक है लक्ष्य पर हो गर ध्यान। लक्ष्य पर हो गर ध्यान, सफलता होगी आसान। आज दुनिया में ऐसा कौन है जो सफलता नहीं पाना चाहता। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आप सब कुछ भूलकर उस लक्ष्य पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दें। आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मदद करने वाले कम, हौसला दिलाने वाले अधिक खड़े हो जाते हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं वे अपने लक्ष्य से नहीं दिखते। जब आपका मस्तिष्क लक्ष्य प्राप्ति में व्यस्त हो तब आपको किसी अनर्गल बात या प्रसंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक घटना याद आती है। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वो जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपूर निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने अपनी आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की सच्चाई भी थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधु नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों को के उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में ही दिए। उनको अंग्रेजी में इस तरह से उत्तर देते देख, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर वे अंग्रेज यात्री सन्न रह गए जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वो विवेकानंद के पास आए और उनसे नम्रतापूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी भी पर उस पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद का यह जवाब सुनकर अंग्रेजों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। शिष्य बन गए वो स्वामी विवेकानंद जी के। इस प्रेरक कहानी से ये सीख मिलती है कि कठिन से कठिन लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और अनर्गल बातों पर ध्यान न देना ही श्रेयस्कर है। जो किसी कार्य का संकल्प ले बाधाओं से डिग जाते हैं, लोगों की आलोचनाओं व्यंग्यों से डर जाते हैं, वे अपने लक्ष्य को पाने से चूक जाते हैं। यह जान और मान लीजिए कि लक्ष्य पर होकर ध्यान, सफलता होगी आसान। याद रखिए, एक कदम चलकर जो रुक गए उन्हें कभी मंजिले मकसूद मिलती नहीं। मंजिले मकसूद, मनचाही मंजिल, मनचाहा मुकाम। इसलिए जो कार्य हाथ में लिया है, जो संकल्प किया है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर होना चाहिए। याद रखिए, पथ पर बाधाएं तो आएंगी ही, लेकिन उनसे लड़कर ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मान लीजिए, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। आज यहीं तक, कल फिर किसी प्रसंग को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम।